जय हिंद दोस्तों। कल जो है आपको बायोलॉजी का पार्ट 1 दिया गया था जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लगभग 15 या 16 क्वेश्चन उसमें कराया गया था। उसके बाद जो है और हम देखेंगे। पहला चैप्टर में लगभग 30 को हमने सेलेक्ट किया है जो कि 2011 से लेकर 2025 तक पूछा गया अब तक। तो सारा का सारा जो है डिस्कस करेंगे हम लोग, जो बचा गया क्वेश्चन है। चलिए तो अब वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। कोई भी क्लास जो है ऑफलाइन में बच्चा जो है, जितना भी पहला क्लास तुम करोगे अटेंड, उस क्लास को एक व्यक्ति के पास कम से कम शेयर जरूर करना, ठीक है? तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तभी कुछ कर सकते हैं। कम से कम उतना तो सब्सक्राइबर चाहिए ना यार, जितना से लगभग हम जो है लाइव आ सके। चलिए हमारे साथ बोर्ड पे आइए। जो है आगे क्वेश्चन लिख लिया है, अब बारी बारी से जो है एनालिसिस करते हैं। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन मलेरिया परजीवी है। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं ये तो एकदम बिल्कुल बना ला जाएंगे इसको। ये देखिए 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपको वोल्टेज अपडाउन का वो झिलमिल झिलमिल का थोड़ा सा समस्या आ सकता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल कंटिन्यू बना रहिएगा। तो कह रहा है कि मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी में है लिस्मेनियम, ऑप्शन सी में है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको मालूम है तो बता दीजिए जल्दी से। आपके पास बाद 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग सही मारे होंगे। इसमें हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु जो है परजीवी जो है मलेरिया रोग में वो होता है। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन का था कि सभी हरे पौधे होते हैं। यानी बताना, ये 2019 का क्वेश्चन है बाबू। बताना है कि सभी हरे पेड़ पौधे जो है क्या होता है, परजीवी होता है या मृतजीवी होता है या स्वकोषी होता है, इनमें से सभी। ये तो किसको नहीं पता है। चलिए तो जल्दी से कमेंट बताइएगा। आपके पास मात्र 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो ये हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन जो है खुद स्वयं बनाता है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा स्वपोषी। आगे 18 नंबर की बात कर रहा तो कहा कि वसा का पाचन करता है। ये देखो भाई साहब 2019 2020 2025 आइए ले लो। ये हो जाएगा बाबू वीवीआई क्वेश्चन। ये 2026 के लिए वीवीआई क्वेश्चन हो गया बाबू। 2026 के लिए वीवीआई क्वेश्चन हो गया। कहा वसा का पाचन करता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइफेज नामक, ऑप्शन डी होगा इमाइलेज। तो ऑप्शन जल्दी बता दीजिएगा जिसको मालूम होगा। जैसे आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। 5 4 3 2 1। चलिए आशा करते हैं आप लोग सही मारे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लाइफेज नामक जो प्रोटीन है वो वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। चलिए आगे 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन जो है कैसे पकड़ता है। ये देखो ये 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए स्पर्शक द्वारा, जीभ के द्वारा, फुटपाथ के द्वारा या मुंह के द्वारा। चलिए जिसको बनाने आ जाएगा तो ऐसे बता देगा। बताओ अमीबा में मुंह होता है? नहीं, वो किसी भी भाग से जो है ग्रहण करता है, वो त्याग करता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। चलिए विल बी राइट आंसर, आपका सही आंसर है। आप कमेंट में बताते रहिएगा आंसर अपना। आगे 20 नंबर कह रहा कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। ये बता दो भाई साहब, ऑफलाइन वाले बच्चे मार देंगे। 2021 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2025 में। ये भी वीवीआई ले लो, ये भी वीवीआई ले लो। आ रहा है 2026 के लिए, 2026 के लिए आ रहा है आपका। तो ये कह रहा है कि दांत के सबसे ऊपरी परत कौन है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन क्या? 5 4 3 2 1। आपका टाइम खत्म। तो ये हो जाएगा वो एनामेल। इसी की सहायता से दांत की चमक प्रदान होती है ना। आगे कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देख लो कितना मस्त है, वीवीआई है। ग्रहणी भाग है 2022 2024, इतना पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे का? तो यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा बाबू, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चलिए आगे कह रहा है ग्रहणी भाग है, कह रहा बड़ी आंत का है कि छोटी आंत का है कि मुख गुहा का है कि अमाशय का है। चलिए बना लीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है जो आप कमेंट में जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी कुछ भी टाइप कीजिए, क्या होगा? ए बी सी डी जल्दी। 5 4 3 2 1। तो यहाँ हो जाएगा वो छोटी आंत। छोटी आंत का है ना ये भाग। ग्रहणी जेजुनम इलियम होता है छोटी आंत का भाग है ना। अब बड़ी आंत का रेक्टम कोलन आपको याद होगा, आप लोग पढ़े हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। बताओ, ये पूछने वाला है बात रे, क्वेश्चन पूछने वाला है। बिहार बोर्ड में दम ही नहीं है। कोई दम का क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछने वाला है। और जो ऑफलाइन के बच्चा पढ़ लिया है ना, ऐसे चुटकी बजा के ले लेगा, चुटकी बजा के। चलिए ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ऑप्शन 30 32 34 28। ये तो बाबू अखियों में मूंद के जो है मार देगा है ना।
तो ये 22 क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर से। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखा गया है और गर्मी है, क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। आगे 23 नंबर से देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि मृत जीवी का उदाहरण है, यानी जो मरे हुए से भोजन प्राप्त करता है उसका उदाहरण है। 2022 का क्वेश्चन है कि बताइए अमीबा है या गोबर छत्ता है या अड़हुल का फूल है या डी, इनमें सभी है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें, आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। गोबर छत्ता, गोबर छत्ता जो है मरे हुए सड़े हुए से अपना भोजन प्राप्त करता है ना, मृत जीवी से। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर कहता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। बताओ, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, बता दो जल्दी। ए बी सी डी क्या होगा। ऑप्शन ए में है 78, बी में है 50%, सी में 20, ऑप्शन डी में है 0.3%। तो आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट मार के क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जल्दी, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। 5 4 3 2 1। चलिए हमारा आंसर है कि 78%। कितना बाबू, 78%। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, यानी कि पौधा में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधे के किस भाग में होती है, ये तो कोई बता देगा। चलिए ये भी 2022 का क्वेश्चन है बाबू, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ये सब देख रहा है क्वेश्चन ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सब रिपीट होगा फिर से 2026 में, टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए किसमें होता है, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए इसी को किचन रूम कहते हैं ना। चलिए वेरी गुड। आ गए 26 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंट है। हाँ ये पूछने वाला क्वेश्चन है, बताओ 2023 में पूछ दिया है। जो लड़का ने एग्जाम दिया होगा 2023 में, मानवा में लड्डू ये फुटते होते थे। लेकिन यहाँ देखो बाबू ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन देख रहा है ना, सब के सब ससुरा एक के जैसा लग रहा है। कुछ सोचेगा अरे हम तो ये पढ़ लियो, ई ले कंफ्यूज आ गया। इसलिए आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी पूरा का पूरा पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसे जल्दी जल्दी में मार्क चलने दिया है, पीछे भी देखा क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखिएगा, याद रखना है पॉइंट के 1 0 पहले उसके बाद 1 अंक, पॉइंट के जो 1 0 पहले और 1 बाद में। ठीक है, पॉइंट के 1 0 पहले और 1 बाद में, यानी 0.03%। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 0.03%। पॉइंट के 1 0 पहले और 1 0 बाद में, याद रखना है। चलिए ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 27 नंबर का गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है, 2023 के पूछा क्वेश्चन है। यो देखो रिपीट हो रहा है, गोबर छत्ता वाला जो है बिल्कुल रिपीट हो रहा है। देखो क्वेश्चन, ये 23 नंबर क्वेश्चन वो 27 नंबर क्वेश्चन दोनों में है। एक में पूछा था मृत जीवी क्या है, तो गोबर छत्ता। आप देखिए गोबर छत्ता कौन है, बताओ, ये पूछा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मृत जीवी, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परजीवी पौधे का उदाहरण है, यानी कौन जो है इसमें पौधा परजीवी है। ये 2025 का क्वेश्चन है बाबू, ये 2025 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी साल एकदम करंट वाला क्वेश्चन है बाबू। देख लीजिए 2025 2025 2025, ये सारा का सारा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक चैप्टर से इतना इतना क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, यही अभी जो करवा रहे 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन इसी में से आएगा। अब कोई ना कोई जरूर आएगा, एकदम 110%, 110% गारंटी, 110%, 100% नहीं बल्कि 110%, इन 10% एक्स्ट्रा हमारे तरफ से। ठीक है, चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन का कि परजीवी पौधे का उदाहरण, ऑप्शन ए गोबर छत्ता, ऑप्शन बी ब्रायोफिल्म, ऑप्शन सी अमरबेल, ऑप्शन डी चीड़। कहा परजीवी, तो परजीवी पहले कहते किसको है, तो जिसमें जो है भोजन ऊपर या नीचे शरीर के ऊपर या रहकर पोषण की प्राप्ति करता है उसको कहते हैं परजीवी। तो यहाँ देखिएगा अमरबेल जो है एक ऐसा पौधा है जो किसी और पौधे पर जो है बैठकर अपना पोषण प्राप्त करता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। चलो 29 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो किस शरीर के किस भाग में पाया जाता है, ऑप्शन ए में यकृत, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी में अग्नाशय। चलिए कमेंट में बताइएगा जल्दी, इसमें क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथि तो अमाशय में, बिल्कुल सही जवाब अमाशय में हो जाएगा बाबू, आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। बढ़िया से एकदम समझना है, निष्कासन मतलब किस गैस को त्याग करते हैं रात में, कौन पेड़ पौधा। आपको पता है दिन में क्या निष्कासन करता है, ऑक्सीजन जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है वो लोग, लेकिन वो जो है उल्टी हो जाता है रात में। इसलिए रात में कभी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कोई पीपल के नीचे सूत गया, कोई भी पेड़ के नीचे सो गए, मान के चलो सपोज दैट, और जो है रात में क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड नशीली गैस है, उसको चक्कर आ जाएगा। अब कोई पेड़ के नीचे सुतल है, अब सवेरे उठा या उठ ही ना रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है और वही आएगा उसको, तो लोग बोलेंगे होगा मुझे पेड़वा के नीचे सुते हैं, इसको भूत पकड़ लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो रात में कौन सा गैस का निष्कासन करता है, तो CO2 का निष्कासन करता है। चलिए पहला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया।
हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरह से है जो आगे मिलता रहेगा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक व्यक्ति के पास जो है कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं। और चैनल पर नए हैं यदि आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो है हम प्रतिदिन आपको एक वीडियो कम से कम देने का कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जो है जितना क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं हमने वो सारा का सारा करवा दे। कल किसी कारण वजह से जो है 15 क्वेश्चन ही करवा पाए थे, लेकिन उसका सोल्यूशन आज दिया जा रहा है। चलिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको यूट्यूब चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, सीधे वहां से डाउनलोड करना है और सीधे ज्वाइन कर देना है। चलिए, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।